जुबीर, तुम खूब ऐश करो, अमदा से अमदा खाने खाओ और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, और तुम्हारे मामू इस तरह रसवाई और बेकिसी के साथ दिन पूरे करें। क्या तुम्हें यह गवारा है? खुदा की कसम, अगर ये लोग अबू अलहिकम, अबू जहल के मामू होते और तुम उससे ऐसा करने को कहते तो वो हर गुजना तैयार होता। जुबीर बोला, मैं तन्हा कर ही क्या सकता हूँ। खुदा की कसम, अगर कोई और साथ देने वाला होता तो मैं तो इस माहिदे को तोड़ देता। हिशाम ने कहा, कोई और मिल जाए तो? जुबीर बोला, वो कौन? हिशाम ने कहा, मैं। जुबीर बोला, अच्छा, एक और आदमी तलाश करो, कोई और मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। चनांचा दोनों जवान माहिदा तोड़ने के लिए कमर बस्ता हो गए। वो माहिदा जो सारे कुरैश का माहिदा था, और अब किसी तीसरे को ढूंढने लगे। अल्लाह ने उनकी मदद की और न सिर्फ एक बल्कि तीन बहादुर उनके साथ हो गए, और ये तीनों कुरैश के माजिद सरदार थे। एक अदी के बेटे मताम थे, दूसरे हिशाम के बेटे अबूल बख्तर के, और तीसरे असवद के बेटे जमा थे। सुबह हुई तो हिशाम, मताम, अबूल बख्तरी और जमा घर से निकल खड़े हुए काबा के करीब ही कुरैश जलसा जमाए बैठे थे। ये चारों सरदार भी वहीं जाकर बैठ गए, मगर जुबीर गए और उन्होंने काबा का तवाफ किया। फिर आकर बोले, मुकावालो, हम तो मजे से खाते पीते हैं और बनी हाशम एक एक नवाले को तरस रहे हैं, न किसी से लीन दीन कर सकते हैं, न खरीद व फरोख्त। क्या ये मुनासिब है? क्या इंसानियत और शराफत का तकाजा यही है? खुदा की कसम, मैं तो बैठ नहीं सकता जब तक कि इस मुआहदे की धजियां न उड़ जाएं। ये सुनते ही अबू जहल तन कर उठा और कड़क कर बोला, तूने गलत कहा, खुदा की कसम यह हरगिज़ न होगा। इसी दम ज़बीर के सब साथी एक साथ बोल उठे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये होगा, जरूर होगा, होकर रहेगा। अबू जहल समझ गया कि ये सोची समझी स्कीम है और इसमें बोलना बेकार है, चनांचा वो कलीजा महसूस कर बैठ गया। फिर मुतामहद नामा फाड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर देखा तो उसको देमक चाट गई थी और अब सिर्फ एक फकरा बाकी था जो अहदनामा के शुरू में था। वो फकरा ये था, ऐ अल्लाह तेरे नाम से। अहदनामा चाक हो गया तो प्यारे नबी इकरम और मुखलिस साथी दरे से बाहर आ गए और पूरी सरगर्मी से फिर दावत व तबलीग में लग गए। ये नबूत का 10वां साल था। ये सिलसिला अभी जारी है।